19वें ग्रेड के ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद अनवर ने नौकरी छोड़कर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का इलेक्शन लड़ने के बाद सूबाई वजारत का कलमदान संभाल लिया। मैं वापडे में एक्शन था। पहले इलेक्शन में अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। जहन में ये रखा था कि 3-4 चीजें जो ये कवर हो, हेल्थ, एजुकेशन, बिजली 2025 में कम्प्लीट होगा। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ फखर आलम। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के सूबाई वजीर ज़राअत इंजीनियर मोहम्मद अनवर मेरे साथ मौजूद हैं। इंजीनियर मोहम्मद अनवर की सियासी कैरियर के हवाले से अगर बात की जाए तो ये सियासत में आने से कबल वापडा में 19 ग्रेड के ऑफिसर थे। खिदमत के जज्बे ने उसको सियासत में आने पर मजबूर कर दिया है और डेवलपमेंट के हवाले से अगर देखा जाए तो इजलास में जगह जगह जो है तरक्याती स्कीमों के उन पर काम हो रहा है और जगह जगह उनकी कारकर्दगी जो है वो काबिल तारीफ नजर आती है। मिनिस्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने उर्दू पॉइंट को वक्त दिया। मुलाजमत से इस्तीफा देकर आप सियासत में कैसे आए? पहले जो है यहाँ पे जॉब करता था, यहाँ पे शुरू में NADP में थे, उसके बाद ये वापडे में मैं SDO था, उसके बाद प्रमोशन हो कि मैं वापडे में एक्शन था। हमारे जो बड़े हैं खानदान के, हमारे बड़े ताया जो हैं चीफ इंजीनियर करमतुल्लाह, तो उसने वहाँ पे फैसला किया कि ये इस्तीफा दे दे, लड़े। मैंने थोड़ा मुज़ाहमत किया शुरू में कि मैं जॉब कर रहा हूँ, किसी और को लड़ाएंगे, लेकिन चीफ साहब ने फैसला किया तो फिर उसके सामने सिलेंडर हो गए। पहले इलेक्शन में अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। इजलास एक बड़ा हल्का है दियामिर का। जब से आपने वजारत का ओहदा संभाला है, आपके हल्के में डेवलपमेंट के हवाले से बड़े काम देखने को मिलते हैं। गली कोचों के जो लिंक रोड हैं, मोहल्लों के, फिर इसके बाद नालाजात के अंदर लिंक रोड से फिर डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्लास अस्पताल। गुज़िश्ता दिनों एक PT स्कैन मशीन को वहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि इस डेवलपमेंट के पीछे आपकी ज़ाती ख्वाहिश शामिल है? जो भी हल्के का मुंतखब नुमाइंदा होता है उसकी ये कोशिश होती है कि उसके हल्के में तरक्याती काम। तो मैंने भी काफ़ी जो है वो तग दो किया। जब जीते तो शुरू में मैंने जहन में ये रखा था कि 3-4 चीजें जो ये कवर हो। एक तो ये हेल्थ के हवाले से, दूसरा एजुकेशन, तीसरा ये बिजली जो है। चिलास में वाटर सप्लाई की बहुत कमी है, अभी भी है। तो इसके लिए कोई 3 साल ये वापडे ने मेरे ज़ाया किए। शुरू में इन्होंने कहा कि इधर नाले से लाते हैं, बाद में कहा ये थक वाले एतराज़ करते हैं, हाजी शाबेक एतराज़ करता है, नहीं हो सकता है, बुडोगा नाले में पानी कम है। बाद में इन्होंने कहा कि ये दरिया से लिफ्ट करते हैं। उसके बाद 1 महीने का टाइम दिया, 2 महीने का दिया, कोई 3 साल इस तरह ज़ाया हो गए। पहले वाले चेयरमैन से मीटिंग हो गई, उसने उस वक्त कहा कि मैं जो है 1 महीने में ये काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इस चेयरमैन ने भी 2 दफ़ा वादा किया कि ये टेंडर होगा और टेंडर हो के 1 महीने के अंदर काम स्टार्ट होगा। अभी तक उस पर कोई स्टार्ट होना तो दूर की बात, इसके कोई कागज़ भी नहीं बने। तो इनकी वजह से ये चिलास में ये वाटर सप्लाई का मामला जो है, ये 8 करोड़ का एक वाटर सप्लाई का स्कीम PWD में मैंने अपने ADP से रखा भी है। तो गर्मियों में उससे कुछ गुजारा हो जाएगा, लेकिन सर्दियों में इस वक्त हालात यहाँ पे थोड़े पानी का इशू है। बाकी हॉस्पिटल के लिए वो मशीन वगैरह आई है। हम मरियम नवाज साहिबा के CM पंजाब के इंतहाई मशहूर हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे पिछले उसमें टेन्योर में, तो ये यहाँ पे डैम साइड पे आया था। तो उस वक्त मैंने 300 बेड चिलास अस्पताल के लिए मैंने उस वक्त वहाँ पे रिक्वेस्ट की थी। तो वहाँ पे 300 बेड अस्पताल का मंजूरी हुआ है यहाँ चिलास में। इंशाल्लाह ये उस दिन जब गिलगित में विजिट पे आया था वज़ीर आज़म साहब, तो उस वक्त भी बात की। तो उसने एहसान इकबाल साहब से पूछा कि भाई इसका मामला कहाँ तक है। तो उसने कहा कि ये कंसल्टेंसी के लिए हमने पैसे रखे हैं, इंशाल्लाह कंसल्टेंसी होने के बाद जो है फिर इस पे काम होगा। का एड्रप जो है, नालों से लोग इधर चिलाफ शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने की वजह से यहाँ स्कूलों में जगह कम पड़ गई। क्लासरूम में उस दिन मैं विजिट किया था स्कूल में, तो कोई 78 बच्चे हैं बास क्लासरूम। तो इसके लिए काफ़ी कोशिश करके वज़ीर आला साहब शुरू में गाजी गुलवर साहब ने इधर आकर एक बॉयज़ हाई स्कूल है, गर्ल्स मिडिल स्कूल है, यहाँ पे मंजूर हुआ है। यहाँ पे ADP की जो तकसीम है इसको आबादी के लिहाज से कोशिश की है, आबादी के लिहाज से सबको अपना अपना शेयर मिले। तो इसी हिसाब से बुटोगा में भी स्कीमें रखा है, इसी हिसाब से आबादी के हिसाब से खिंदर में भी रखा है, घीच नाले में भी रखा है, तुरली में भी रखा है, उसके बाद जाके हुडूर में भी रखा है, थोर में भी रखा है, चिलास्टोन में भी रखा है। कॉलेज के लिए भी यहाँ स्कीमें जो है 2.5 करोड़ का भी कॉलेज के लिए भी प्रोजेक्ट रखा है। 2025 में इंशाल्लाह एजुकेशन का मसला मेरे ये हल्के में इंशाल्लाह तकरीबन कंप्लीट होगा। तमाम जो नालाजात हैं आप जो आपके हल्के के अंदर आते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा आपने ADP जो है थोर में रखी है। थोर की ADP तकरीबन मतलब रफ कैलकुलेशन में मेरे ख्याल में कोई 72-75 करोड़ के नज़दीक है। तो अभी रिसेंटली फिर जो है थोर का एक बड़ोगा का एक 1.5 करोड़ का पक्का रोड जो है वो भी मंजूर हुआ है। शितन नाले की ब्रिज भी अभी मंजूर हो गया, अभी ये कुछ दिन पहले। 70-75 करोड़ के बीच में है। वहाँ पे 10 बेड हॉस्पिटल भी मंजूर है, उसका भी इंशाल्लाह जल्द टेंडर हो जाएगा। आगे बड़ोगा रोड है, आगे मखीरी साइड पे रोड है, पक्का रोड है। तो इसका एक का टेंडर हुआ है, एक का भी हुडूर और उसका होने वाला है। तो वहाँ थोर की आबादी चिलास के बाद दूसरी बड़ी सबसे बड़ी आबादी मेरे हल्के में थोर है। इस वजह से लोगों के जहन में है कि इसने थोर को ज़्यादा दिया है, इस तरह नहीं है। मैंने कैलकुलेट करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इस तरह किसी को भी आबादी के हिसाब से तकसीम किया। थोर की आबादी है चिलास के बाद दूसरा सबसे बड़ी आबादी 28-30 हज़ार की आबादी है थोर नाले की।
ये गीज नाले में भी मतलब आबादी के हिसाब से इसके लिए भी मैंने पक्का रोड रखा है, आबादी के हिसाब से रखा है। इस तरह नहीं है कि एक जगह को नज़रअंदाज करके दूसरी जगह को दिया, इस तरह ये नहीं। अवाम आपसे बड़े मुतमईन हैं, बड़े खुश हैं आपकी तरक्याती स्कीमों की वजह से, आपकी डेवलपमेंट की वजह से। आइंदा के लिए आप क्या इरादा रखते हैं? आप चिलास के लिए कुछ ऐसा क्या करना चाहेंगे? आइंदा सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिश ये है कि चिलास डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब ये कागज़ों में बनी है लेकिन ये फ़ाल हो, इसके लिए फ़ंड मुख्तस हो। जिस तरह GDA है, जिस तरह सिकरदू डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस तरह चिलास डेवलपमेंट अथॉरिटी बने, यहाँ की बाकायदा फ़ंड मंजूर हो, यहाँ पे ऑफिस हो, सब कुछ हो। दूसरा ये वाटर सप्लाई का तो चिलास में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसकी ये वाटर सप्लाई जो है ये पूरा हो। बिजली जो है हुडूर नाले में एक पावर हाउस जो है वज़ीर आला साहब ने रिक्वेस्ट पे रखा है, एक पावर हाउस 0.5 मेगावाट का एक है, ये 2025 में जून में ये बुटोगा का 1 मेगावाट खे में ये भी कंप्लीट होगा। खिनर वाले का भी आगे ADB में जो है दोबारा उसको रन किया है। पहले मतलब ये पावर हाउस मरहूम चाचा ने दिया था तो स्टे करके उस पर काम बंद था, तो अभी इंशाल्लाह उस पर भी काम होगा। तो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि यहाँ पे लोगों की जो भी मसाइल हैं वो कम हो जाए। उसके बाद अगर मसाइल कम होंगे तो फिर लोग आगे मतलब हमारे लिए भी कोशिश करेंगे, आगे हमें इंशाल्लाह दोबारा चुनेंगे। अगर लोगों के मसाइल और कम नहीं हो गए तो फिर जो है ये बाद में फिर हमारे लिए भी मसला होगा। तो ये लोगों का भी हमारे ऊपर ट्रस्ट है और हम लोगों की इंतहाई मशकूर हैं। जितना भी मतलब हम इनकी खिदमत करें, दिन रात एक करें, हमारे लिए कम है। रिसेंटली जो हमारे 3 चैनल हैं, मेन ऊपर बाजार एरिया का चैनल है, बुटोकोट का है, जचन का है, इस पे भी टेंडर हो गए। तो इंशाल्लाह जो है वो कोशिश कर रहे हैं, अपने तरफ से मेहनत कर रहे हैं कि हालात जो है वो अच्छे हो जाएं।